पार्ट 7। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। अरण्यकांड। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेगी द्रवऊँ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो तु सुतंत्र अवलंब नाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है, और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। पर तुम्हि विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति प्रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो, वेदों की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होगा, तब मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कै जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे, और काम पद मद और दम आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन कर्म मोरी गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊँ सदा विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरनहि सिरुनावा। एहि विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। सुपन करावन कई भयिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसि अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल वही जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो गई।
भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सकल मनहि न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव रबहि बिलोकी। काक बिशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक पाती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन मधुर मुस्काई। तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ये संजोग विधि रचा बिचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुमहि निहारी। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है और मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीतई चितई कई प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भागिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदु बानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चह मान भिखारी, भय सनि धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत ए प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरहि, जो तृण लो तोरि लाज परिहरहि। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीतई सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रोधित होकर श्री राम जी के पास गई और उससे अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीनी। ताके कर रावण कहूँ, मनहु चुनौती दीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उनके हाथ रावण को चुनौती दी हो। जय सिया राम। जय सिया राम।